हमारा देश भारत है, नदी गोदावरी गंगा लिखा भूगोल पे युगने हमारा चित्र बहुरंग। हमारे देश की माटी अनोखी मूर्ति है करती, हमें अभिमान है इसका कि हम इस देश के वासी। इन पंक्तियों के साथ आज आजादी के अमृत काल में जी रहे आप सभी युवा पीढ़ी के समक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए अमृत काल के 5 ग्रंथ पे मैं अम्बरीश झा आज अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज आजादी के 75 वर्ष बाद हम आज आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, तो हमारे लिए यह जान लेना अति आवश्यक है कि आने वाले 25 वर्ष हमारे लिए अमृत काल क्यों कहलाए जाए। आजादी के पश्चात और प्रारंभिक 75 वर्षों में इस देश ने खुद को पूर्ण राष्ट्र के तौर पर पुष्पित और पल्लवित किया और आज हम विश्व पटल के आसमान पर ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं और सूर्य बनने को अग्रसर है। भारत मेक इन इंडिया के तहत सैकड़ों छोटे छोटे प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, जैसे सागर माला, भारत माला और कई सारे। वसुधैव कुटुंबकम की सोच लिए हम आज अपने दुश्मनों की भी मदद कर रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन वार में दवाई से लेकर खाद्य सामग्री पहुंचाना हो। भारत हर तरह से विश्व में शांति संदेश पहुंचा रहा है। माननीय महोदय, G20 की अध्यक्षता हो या विदेशी दौरे में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री जी से ऑटोग्राफ लेना हो या ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रपति जी द्वारा प्रधानमंत्री जी को बॉस कहकर संबोधित करना हो, या इस बात का साक्षात प्रमाण है कि भारत पुनः विश्व गुरु बनने की राह पर निकल चुका है। हमारा पहला प्रण है विकसित भारत का सपना। पहला प्रण लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत अब बड़े संकल्पों की ओर, बड़े संकल्प ऐसे कि भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, बड़े संकल्प ऐसे कि नासा को भी अपने उपग्रहों को स्थापित करने के लिए हमारे इसरो की मदद लेनी पड़े। हमारा दूसरा संकल्प है गुलामी से के हर एक अंश से मुक्ति। दूसरे संकल्प के तहत हमें गुलामी के हर एक धब्बे को मिटाना होगा और हमारे मानसिक गुलामी के हर एक बेड़ियों को तोड़कर हमें अपने गौरवान्वित इतिहास को पुनः अपनाना होगा। यहाँ मैं ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई किताब गुलामगिरी का जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने इस किताब में मानव के प्रति परस्पर जातिभेद और मतभेद का तार्किक रूप से खंडन किया है और हमारी नई शिक्षा नीति 2020 इस बात का साक्षात प्रमाण है कि लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति में कितनी गड़बड़ियां थी, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, स्वप्न में सो जाने से अच्छा, स्वप्न में सो जाने से अच्छा त्यागी होना अच्छा है और गरम गरम के समझौते से बागी होना अच्छा है। हमारा तीसरा प्रण है एकता और हमारे तीसरे प्रण के तहत एकता और एकजुटता से विकासशील भारत को विकसित भारत में बदलना है। भारत युवा पीढ़ी वाला सबसे बड़ा देश है और यही युवा पीढ़ी हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। हमारा चौथा प्रण, हमें अपने विरासत पर गर्व करना होगा। हमें यह सदैव याद रखना होगा कि यह वंदन की भूमि है या अभिनंदन की भूमि है, या एक और अर्पण की भूमि है तो यह तर्पण की भी भूमि है, एक और यह स्वामी विवेकानंद जी की भूमि है तो दूसरी और यह अब्दुल कलाम जी की भी भूमि है। हमारे 5वें प्रण के तहत हमें अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, या छोड़कर कि दूसरा पालन कर रहा है कि नहीं, हमें अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना पड़ेगा। और जब महोदय हम इन 5 प्रणों को ईमानदारी के साथ आज निहित कर लेंगे तो आज से 25 वर्ष बाद जब भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मना रहा होगा तो किसी